हेलो स्टूडेंट्स। हल्की सी घबराहट है, हल्का सा डर है और एग्जाम को लेकर थोड़ा टेंशन सी चल रही है। स्टूडेंट्स, ये समय बेहद कीमती है, फिर भी मैं आपसे कुछ मिनट मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जो ये बातें हैं जो मैं अभी आपसे कहना चाहती हूँ, ये आपकी पेपर में भी मदद करेंगी, आपके इस मनोबल को भी बढ़ाएंगी और बहुत अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, हम सभी ने जितना करना था हम सब कर चुके हैं। किसी ने सिलेबस को बहुत बार पढ़ लिया है, किसी का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब लेकिन मैंने आप सभी से एक बात कही है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, प्लीज उन्हें कंप्लीटली तैयार कर लें। स्टूडेंट्स, जो करना था वो हम सब कुछ कर चुके हैं, बस अब हमें क्या करना है, एग्जाम को देने पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स, आप सभी में जो डर है कि मैंने पढ़ तो लिया है, क्या पता मुझे याद है भी या नहीं, या फिर किसी में डर है कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कैसे पेपर को अच्छे से अटेंड कर पाऊंगा, मेरा पेपर कैसा जाएगा। तो ये डर हर किसी में होना लाजमी है। आपकी जगह जब हम थे तो हम में भी ये डर हुआ करता था, लेकिन हम इससे जीते कैसे, एग्जाम को अच्छे से फाइट करें कैसे, इस पर पहले बात करते हैं। सबसे पहला काम, आज ही से अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि हाँ, मैं कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा पेपर अटेंड करूंगा, मेरा पेपर जरूर क्लियर होगा। ये बात आज ही से सोचिएगा। एग्जाम देने बैठे तो भी आपको यही विश्वास रखना है। एग्जाम चाहे कैसा भी जा रहा हो, आपको ये विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, कि मैं अपना 100% देते हुए इस पेपर को देने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं सोचूंगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा कि हाँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पेपर आ रहा हो, जो जितना क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो, उसे शांति से अटेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं अरे यार आ रहा है, अरे यार आ रहा है, मैं कर लूंगा, मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। सीक्वेंस वाइज जो आता जा रहा है उसे बहुत अच्छा अटेंड कर लें, जो नहीं आ रहा है उसे टिक मार्क करके छोड़ते हुए आप आगे की ओर बढ़ जाएं। साइकोलॉजी, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उन्हें ध्यान से अटेंड करें। एक लैंग्वेज का पोर्शन होने के बाद दूसरी लैंग्वेज पर जाएं, इसी के साथ अपने सब्जेक्ट को अटेंड करें। हर एक बात को बारीकी से सोचे समझे और बिना अपना ध्यान इधर उधर भटकाएं, अपने पेपर पे ही अपना फोकस रखें। ये ना सोचे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जो आ रहा है बहुत अच्छा है उसे अटेंड करें। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उस पर सोच विचार करते हुए, आज तक के ज्ञान को अप्लाई करते हुए पेपर को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। हर किसी का अच्छा हो सकता है, बस उसकी सोच पर निर्भर करता है। हमने पहले जो तैयारी की वो हमारी प्राथमिकता थी, ठीक है, उसे हमने कर लिया है, लेकिन आज की सोच क्या मायने रखेगी कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करोगे, आप अपने इस हुनर को, मतलब आज तक के जितनी भी आपने पढ़ाई की है उस पर कितना विश्वास करते हो और उस सभी के आधार पर पेपर अटेंड करते हो। एक क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा। क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आपको अंडरलाइन करनी है, उसे पहले गौर से देखना है और उसके आधार पर उसके 4 ऑप्शंस देखते हुए जवाब देना है। और जो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें आपको इस प्रकार से महत्व देना है कि 4 ऑप्शन में से 2 बिल्कुल नहीं हो सकते, 2 में से कोई हो सकता है, उसमें से सही जवाब को आपको सिलेक्ट करके उसमें लिखना है। अगर उपयुक्त सभी का ऑप्शन दिया हुआ है और आपको लगता है कि शायद ये हो सकता है, तो प्लीज उसे चुनें, क्योंकि अधिकतर जवाब होने की संभावना होती है। इसी के साथ आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसे पहले अटेंड कर लें और जो नहीं आ रहा है उस पर सोच विचार करते हुए अपनी तुक्केबाजी से भी उसे सॉल्व करें। लेकिन 150 के क्वेश्चन जो हैं वो 150 के 150 अटेंड होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो भूलता जा रहा हूँ। भूलते आप कुछ भी नहीं है, वो आपका माइंड है, उसमें सब कुछ सेव है। जो भी आपने पढ़ा है वक्त आने पर वो आपको याद जरूर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। इसी के साथ जो भी मेरी प्यारी गृहिणियां हैं जिन्होंने बहुत हिम्मत से, बहुत संघर्ष के साथ तैयारी की है, उन सभी से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैंने भी तैयारी की थी, मैं भी आप ही की तरह गृहिणी हुआ करती थी। बहुत संघर्ष से तैयारी करते हुए मैं भी रीट का एग्जाम देने पहुंची थी। लगता था वहां जितने भी लोग आए थे उन सबको देखकर मैं भी सोच रही थी इनका तो सबका बहुत अच्छा जाएगा, मेरा तो इतना अच्छा नहीं जाने वाला है शायद, क्योंकि मेरा सिलेबस तो
उस समय कंप्लीट भी नहीं था, मतलब 100% मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई थी, 80% के समथिंग मेरा सिलेबस कंप्लीट था। लेकिन मैंने अपना जो विश्वास था उसे बनाए रखा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरा पेपर जरूर सॉल्व होगा। बहुत अच्छे मैंने अंक भी उसमें लिए थे, मुझे 105 तक मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे, वो मुझे आते थे। उसके बाद मैंने तुक्केबाजी से भी कई क्वेश्चन अटेंड किए और 120 प्लस मार्क्स मेरे आ गए थे, आराम से पेपर अच्छा चला गया था। लेकिन हमें ये जो विश्वास है अपने ऊपर बनाए रखना है कि हम कर सकते हैं। ये भीड़ चाहे जो भी हमें दिखा रही हो, हमें इसकी चकाचौंध में नहीं खोना है कि हाँ ये है, ऐसी दिख रही है, इसने बहुत कुछ पढ़ा है, ये तो बहुत क्वालिफाइड लग रहे हैं, ऐसे आए हैं और मैं एक साधारण सी राजपूती वेशभूषा में आई हूँ, कैसे मेरा होगा। मतलब अपने आप को डल महसूस नहीं करवाना है। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, आप बहुत काबिल हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये तो एक पड़ाव मात्र है, हमारा जो मेन टारगेट आएगा वो अब आएगा, इसे क्लियर हम जरूर करेंगे, 3rd ग्रेड की तैयारी करेंगे और हम आगे भी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा और अपना 100% देते हुए अपना पेपर अटेंड कीजिएगा। मेन टारगेट है आपका पेपर, जब आप देने बैठे उस पर निगाह रखें, उसी पर ध्यान लगाएं, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें और वही आपको जीत दिलाएगा। जो मैं आपसे कहती हूँ ना वो मैंने अपनाया है, जो मुझे अच्छे से आ रहा था मैंने उसे बहुत अच्छे से अटेंड किया है। उसके बाद जो मुझे नहीं आ रहे थे उसमें मैंने पूरी तुक्काबाजी के साथ पूरे ध्यान लगाकर उस क्वेश्चन पेपर को अटेंड किया था, तब जाकर के वो क्वेश्चन पेपर अच्छा गया। उस क्वेश्चन पेपर में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। लेकिन ये हमारे विश्वास की जीत होती है कि हम क्या सोचते हैं। तो प्लीज जितनी भी गृहिणियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे भाई वगैरह मुझे देख रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप अब अपने ऊपर विश्वास कीजिए। मेहनत हम कर चुके हैं, मेहनत पहली होती है वो हमने अब कर ली है। अब सारा काम किसका है? विश्वास का और अपने ध्यान का, कि आप कितने ध्यान से अपने पेपर को देते हैं। तो प्लीज अपने ध्यान को पेपर में लगाइएगा, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, विश्वास के साथ पेपर दीजिए, बहुत अच्छा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट।